डॉक्टर अवधेश जी, इससे इतर कि जो बातें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ब्ला ब्ला एबीसीडी जो भी पार्टी हो, इन्होंने क्या कुछ कहा, मैं उस पर नहीं जाता, क्योंकि ये सब बातें विपक्ष का काम है कहना। जहां पर आप विपक्ष में हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के लिए कहती है, वो ठीक है, क्योंकि अब परीक्षा की घड़ी है। तो अब जो परीक्षा लेने वाला है जनता है, वो अब आप लोगों को मार्क करेगी कि किसको कितना नंबर दे, किसको डिस्टिंक्शन देना है, किसको 370 पार करना है, किसको 50 से नीचे रखना है। वो तो उनके अब अदालत में आप लोग जा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिरी दौर में जो स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में जो उत्साह का सृजन हो रहा है, वो माहौल में कितना बदलाव आप देख रहे हैं और वो कितना फेवरेबल आपको नजर आ रहा है? देखिए, दिल्ली की जनता है मोदी जी के साथ और इस बार हम जीतेंगे सातों के साथ। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये दिल्ली की जनता का मूड है। अभी अभिषेक तिवारी जी बहुत चीजें गिना रहे थे, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे। अरे भाई, समझ नहीं आती किस मुंह से महिला सुरक्षा की बात करते हो। आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल में एक महिला का चीरहरण होता है, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। पहले उस महिला की तारीफ की जाती है, बाद में उसी से पीछे छुड़ाने के लिए अपने छुपते हैं बिलों में जा जाकर ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। अरे सबसे बड़ी निकम्मी सरकार तो दिल्ली में भैया आप आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसने जो कहा वो किया ही नहीं। जो कहते थे लोकपाल लाएंगे, शराब ले आए। जो कहते थे नए नए स्कूल बनवाएंगे, एक नया स्कूल नहीं बनवाया। जो स्कूल पुराने थे उन्हीं को रिनोवेशन करा के कह रहे हैं कि हमने नया स्कूल बनवा दिया। एक नया अस्पताल दिल्ली में नहीं बनाया। जो विकास के काम हुए वो मोदी सरकार द्वारा किए गए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं पत्रकार महोदय, आपको बड़ी हैरानी होगी, दिल्ली में हमारे 50 लाख से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनके पास बैंक खाता भी नहीं था। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, 50 लाख से ज्यादा। उनको खाते खुलवाने का काम किसने किया? उनका मोदी सरकार ने। आज वो जो बैंक की जो योजनाएं थी, उनसे जो वंचित थे, उनको आज जो बैंक की योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है वो मोदी सरकार द्वारा उनको दिया जा रहा है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए कोई जगह नहीं थी, आज उनके लिए स्वनिधि योजना के माध्यम से उनको उनके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उनकी सहायता की है। किसने की है? मोदी सरकार ने। आज दिल्ली में जो बहुत मतलब जब से हमने देख रहे हैं तभी से मैं बता रहा हूं, प्रदूषण इतना भयंकर था दिल्ली में, उससे निजात दिलाने के लिए मोदी सरकार ने फेम योजना के माध्यम से 650 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली को दी। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया भाई? यमुना साफ नहीं होती, हर चुनाव में कहते हैं यमुना साफ कराएंगे, यमुना साफ कराएंगे। आज तक यमुना साफ नहीं हुई। छठ मैया का जब पूजन होता है तो यमुना में केमिकल डाल दिया जाता है भैया, क्या कोई वहां पहुंचे नहीं। केवल दिल्ली सरकार ने दिल्ली में घोटाले के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा कोई दूसरा विकास दिल्ली का नहीं किया। दिल्ली की जनता पूरी तरह से मोदी सरकार के साथ है, अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ है, क्योंकि दिल्ली की जनता को पता है वो कोरोना का समय जब अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ अंदर घुस गए थे, कमरे में क्वारंटाइन हो गए थे, उस समय दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही थी सड़कों पर। तब जाके मोदी सरकार ने नए अस्पताल का निर्माण करवाया था कोविड का छतरपुर में, और लेकिन उसका उद्घाटन करने केजरीवाल साहब चले जाते हैं, तब उन्हें कोरोना नहीं होता है। तो ये जो बात कर रहे थे भैया हमारे अभिषेक तिवारी जी, थोड़ा इनको ज्ञान वर्धन करना चाहिए। बात कर रहे थे बेरोजगारी की। अरे भाई, बेरोजगारी तो जो मुद्दा रहा है हमारा, वो जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से रहा है। और 2014 में जो बेरोजगारी दर थी 6.5% थी, लेकिन आज के समय में आप देखिए पत्रकार महोदय, वो बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हुई है। ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट कहती है जो 2023 में आई। जो पीएफ अकाउंट हमारे देश में 2014 से पहले 6 करोड़ 8 करोड़ थे, आज के समय में बढ़कर 27 करोड़ हुए, 3 गुना वृद्धि हुई है उसमें। क्या रोजगार नहीं मिला? यूपीए सरकार में जो 4000 स्टार्टअप थे, आज बढ़कर जो उनकी संख्या 1.5 लाख हुई है। क्या वहां रोजगार नहीं मिला लोगों को? कैसी बातें कर रहे हैं? जो सड़कों का निर्माण 10 से 12 किलोमीटर पर डे होता था हमारे देश में, आज उन्हीं का निर्माण, उस सड़क का निर्माण जो है 40 से 50 किलोमीटर पर डे हो रहा है। क्या रोजगार नहीं मिल रहा? नए नए आईआईएम खुल रहे हैं, एम्स खुल रहे हैं, आईआईटी खुल रही है, और ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा। ठीक है सर, ठीक है। अभी मैं देख रहा था पत्रकार महोदय, मुरादाबाद का एक कल इंटरव्यू में देख रहा था, किसी अपने खान साहब थे, वो नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है। वो बता रहे थे, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि स्टार्टअप के लिए जो मुझे सहायता मिली मोदी सरकार द्वारा, उसका मैं बहुत आभारी हूं, मैं कहीं भुला नहीं सकता। और आज मैंने अपने यहाँ 100 लोगों को रोजगार दिया।
इसी तरह से आगरे का जूता व्यापारी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं सर हम एक मिनट नहीं अब मैं एक मिनट डॉक्टर साहब हम ना थोड़ा सा डिरेल हो रहे हैं। मैं मुद्दे को थोड़ा ये सारी चीजें तो पिछले 5 साल से 2019 का चुनाव खत्म हुआ और ये सारी चीजें शुरू हो गई, 24 का चुनाव खत्म होगा, उसके बाद फिर यही सारी बातें शुरू हो जाएंगी। मैं उस पर जा ही नहीं रहा। अब वो तो जनता मार करेगी किसको कितना नंबर देना है, महंगाई है या बेरोजगारी, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं ठीक है बिल्कुल अब क्योंकि 3 दिन का टाइम बचा है, 3 दिन में जो करना है डोल पीट लीजिए, उसके बाद जनता वोट करने वाली है।